हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सभी लोग आज जुड़ गए हैं टॉप 5 क्वेश्चंस पिक करने के लिए जो एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत जरूरी है। और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया गया है हमारी कंटेंट टीम के द्वारा और उन्हीं क्वेश्चन के एग्जाम में आने की जरूरत है। ऐसे 5 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आता रहूंगा, लेकिन फिलहाल आज शुरुआत करता हूं उस टॉपिक से जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के 5 क्वेश्चन नहीं है, मिक्स्ड 5 क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए बने रहिए लास्ट तक और आप उन टॉपिक के क्वेश्चंस को देखिए और कैसे सॉल्व करना है वो भी तरीका देखिए, शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताइए कि भैया एग्जाम में तो यही आने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपने बारे में। मैं श्याम मसारे, कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स, ये मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड साथ ही साथ कैरियर क्वालिफिकेशंस भी आप यहाँ पे देखेंगे तो 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। रीजनिंग टीच करते आए इतने समय से, जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पे, एंड 5000 से भी ज्यादा कैंडिडेट अब तक मेरे गाइडेंस से सफलता पा चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब को सपना पूरा किया है, तो आप भी उनमें से एक बने। स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। फटाफट सेशन को शेयर करते रहिएगा लगातार, ठीक है, जब भी मौका मिले आपको शेयर करने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ब्लड रिलेशन से दिया गया। किससे दिया हुआ? ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन का एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती, उनमें से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं भाई। तो भाई आ जाओ फटाफट देख लेते हैं इस टाइप के प्रश्न को उत्तर तक कैसे पहुंचाएं। अगर आप पहले से ब्लड रिलेशन जानते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करना जानते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए 30 सेकंड के अंदर आंसर ला दे। प्ले किया है या आप वीडियो देखना कंटिन्यू किया है तो जाहिर सी बात है इसको सीखना चाहते होंगे जल्दी कैसे करना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के एक झटके में आपको दिखा होगा, पहला सेकंड कंप्लीट हो गया होगा ये समझने में कि ब्लड रिलेशन टॉपिक का है, और दूसरा सेकंड बिना गवाए एक चीज पढ़ लीजिए सबसे लास्ट में क्या डाटा दिया हुआ है, हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मनदीप। दूसरा सेकंड हमारे पास ये कंप्लीट हो गया कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया, ऊपर का डाटा बिना पढ़े हुए। तीसरे सेकंड में आपको यह ढूंढना है कि सुजीत कहां है इस क्वेश्चन में और मनदीप कहां, क्योंकि दो ही नाम पड़े हैं तो बाकी नाम आपको ब्लर दिखेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस में आ चुके होंगे। तो मैंने ढूंढा कि मनदीप हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में है और सुजीत हमारे पास सबसे लास्ट में दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये पूरे सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। मैंने लेंदी इसलिए लिया है ताकि आपको ये भी दिखाऊं कि 30 सेकंड में ये किया जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 सेकंड हमारे पास ये चीज डिसाइड करने में निकल गया कि हमें करना क्या है। पूरा क्वेश्चन करना है, हाफ में काम बन जाएगा। तो हमने देखा कि एक स्टार्टिंग में दिया, एक लास्ट में दिया होता है, हमें पूरा थ्रू आउट द डाटा हमें डाटा बनाना पड़ेगा। तो शुरू कर लेते हैं फटाफट बनाने के लिए। चौथे सेकंड में हम सबसे पहला काम स्टार्ट करेंगे, पहले लाइन का डायग्राम बिना किसी के रिलेशन सोचे हुए बनाना। तो हमने बनाया रमेश इज अ फादर, तो मेल होगा किसका? मनदीप का। रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, रमेश के सिर्फ 2 बच्चे हैं। मनदीप इज ब्रदर ऑफ नेहा, ब्रदर है तो मेल होगा और नेहा के भाई हैं ये। बिना रिलेशन देखने कौन किससे क्या रिलेट हो रहा है, बस सिर्फ एरो बनाते जा रहा हूं, मैं करते जा रहा हूं। नेहा इज डॉटर ऑफ कविता, नेहा डॉटर है कविता की, कविता इनकी मां हो जाएंगी। यहां दिमाग लगेगा क्योंकि हमारे पास इन दोनों हस्बैंड वाइफ। अगर आप, मैंने बोला ना आपको, अगर थोड़ी देर के लिए रिलेशन में दिमाग नहीं लगाना है तो आप सिर्फ बनाते जाइए। कविता के बारे में भी हमारे पास यहां डाटा मिला, कविता की ये बेटी है। अगला लाइन हम पढ़े, अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता, कविता की ग्रैंड डॉटर। तो हमारे पास इन दोनों में से कोई है, क्योंकि ये भाई बहन है तो किसी एक का होगा, इनकी भी हो सकती है इनकी भी हो सकती है। तो मैंने बिना लाइन खींचे डायरेक्टली मैं क्या बनाऊंगा, वो बनाऊंगा जो बताया गया है, अनन्या। अनन्या इज ग्रैंड डॉटर, तो फीमेल किसकी? कविता की। तो कविता की 2 जनरेशन नीचे। सुजीत इज अ फादर ऑफ अनन्या, अनन्या के फादर है हमारे पास सुजीत। अभी मैं किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बनाते जा रहा हूं। अब देखिए एक डायग्राम बन गया, अब रिलेशन दिमाग लगाएंगे। ये पूरा करने में आपको 5 सेकंड लेना पड़ेगा, 5 से 7, मान लो 10 सेकंड यार, बहुत बुरे हाल में। और 3 सेकंड पहले दिया था, 5 सेकंड पहले दिया था, 15 सेकंड। अब अगला 2 से 3 सेकंड में आंसर आने वाला है। कैसे? अब इन सभी को रिलेशन बना दीजिए। एक ही फैमिली है, इनके 2 ही संतान बताए गए। इसके अगर ये ऊपर के रिलेशन में है, मम्मी है बनेंगी, क्योंकि ये पापा ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है। अब सुजीत एक लड़का है, तो मनदीप के साथ तो शादी नहीं होगी, तो किसके साथ शादी होगी? इनकी, क्योंकि इनकी ग्रैंड डॉटर है। तो इन दोनों के हस्बैंड वाइफ हो गए। तो ये क्या हो गया? इसके बहन का भाई साला होगा, ब्रदर इन लॉ विल बी करेक्ट आंसर। वैसे भी एक चीज और शॉर्ट कर किया जा सकता है कि हमारे पास सुजीत का रिलेशन कभी भी सिस्टर इन लॉ नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए बढ़ते इसी बात पे आगे, अगले वाले डाटा पे, अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला हमारे पास सेगमेंट ये रहा। हमारे पास क्या दिया हुआ? हमारे पास दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है नंबर्स का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हम फंस जाते हैं। इसके लिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है,
कंप्लीट एसएससी सीजीएल गारंटेड बैच, उसमें मैंने 48 क्लासेस दी हैं, उनमें से एक क्लास ये है, उसे जाके देखिएगा, उसमें क्या बारीकियां हैं तो ध्यान में रखनी है। फिलहाल इस टाइप के प्रश्न को अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है पहला नंबर दूसरे नंबर के पास में कैसे आएगा, पहला दूसरा कैसे बनाएगा, जोड़ना घटाना गुणा भाग क्या करना नहीं पता। तो 39 का 27 साफ साफ दिख रहा है। अगर नंबर के साथ आप खेलते हैं, हंसराज सर की क्लास देखते हैं, सुमित सर की क्लास देखते हैं, तो आपको दिखाई देगा 39 को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास तुरंत 27 बन जाता है। तो 4 3 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आसान था ना? तो घबराइए मत, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, आसान भी कुछ, क्योंकि जो न्यूमेरिक वाला होगा क्लिक कर गया तो आपके लिए आसान है, क्लिक नहीं किया तो ये आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए एक टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ऐसा टफ क्वेश्चन मानते हैं जो लोग नंबर्स के साथ कम खेलते हैं, नंबर्स के साथ ज्यादा खेलिए। हंसराज सर की क्लासेस देखिए सुमित सर की, जब सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की तैयारी करिए और आपको आइडिया लग जाए कैसे तेज करना होगा। तो 3 23 69 सीधा साफ सुथरा देखिए। हमेशा याद रखिए इसका एक शॉर्टकट है, एक ट्रिक दिमाग में अपने बैठा लीजिए। ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक क्या दिमाग में लगाएंगे, हमेशा छोटे छोटे मिलके बड़े बनाएंगे। क्या ट्रिक याद रखनी, छोटे छोटे मिलके बड़े बनाएंगे। तो ये देखिए ये सारे छोटे छोटे ही हैं, बराबर बराबर है। तो इधर से इधर यानी वर्टिकल देखना है या हॉरिजॉन्टल में हमारे पास बड़ा अचानक से हुआ नहीं, लेकिन वर्टिकल में बड़ा हो रहा है। तो 3 23 मिलके 69 बना रहे हैं, तो एक ही चीज से हो रहा होगा, दोनों मल्टीप्लाई करके बड़ा बनाएंगे। तो छोटे छोटे कौन से, 3 और 23 मल्टीप्लाई करिए 69, सीधा बात। ये ट्रिक बताने के लिए क्वेश्चन रखा गया है, और ये टॉपिक भी कि ये टॉपिक के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अगला 5 27 इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा। एंड आएगा 7 और 31 का मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 यूनिट प्लेस पे 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, पूरा गुणा भी नहीं करना है। करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। एक और टॉपिक जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दैट इज वेन डायग्राम के, और मैंने यहां पे उठाए हैं एक ऐसे बेहतरीन शब्द जो नॉर्मली कई बार पूछता है। ये एक जीएस का भी पार्ट है कि प्लूटो सौरमंडल का पार्ट है, ब्रह्मांड का पार्ट है, सौरमंडल ब्रह्मांड का पार्ट है कि नहीं। एक नॉर्मल छोटा 7वीं पास बच्चा भी आपको अच्छे से बता देगा, लेकिन जब वेन डायग्राम में बनाने की बारी आती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, ऐसे बना ले कि ऐसे बना ले। तो हम करेक्ट बनाएंगे ऐसा वाला कि ब्रह्मांड के दोनों पार्ट है, कौन कौन, प्लूटो भी और सोलर सिस्टम, प्लूटो भी और सोलर सिस्टम भी, और सोलर सिस्टम का पार्ट लेकिन प्लूटो अभी नहीं है। हमने जो साइंटिफिकली चीज देखी है, हमारे पास प्लूटो अभी हम सौरमंडल में नहीं, यानी हमारे सोलर सिस्टम में हम इसे नहीं लेते, वो है हमारे पास और प्लैनेट बट उसमें नहीं लेते हैं। यानी ब्रह्मांड के अंदर ये हमारे पास सोलर सिस्टम हो गया और ये हमारे पास प्लूटो हो गया, ये दोनों आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बनाएंगे। करने का तरीका, पहले शब्द का दूसरे शब्द के साथ रिलेशन ढूंढिए, फिर दूसरे का तीसरे के साथ ढूंढिए, फिर तीसरे का पहले के साथ ढूंढिए, सभी आपस में मिक्स होगा तभी डायग्राम सही बनेगा। चलिए एक और प्रश्न पे चलते हैं। एक और प्रश्न हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सही तरीके से करते हैं, वो है आज का लास्ट, दैट इज लेटर सीरीज। देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हम तो वो तो दिमाग में लगाए, मैथ में भी पढ़ते हैं, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेटर सीरीज पे जाना। उसके लिए भी एक ट्रिक सुनो, एक ट्रिक हमेशा ध्यान में रखिएगा जो मैं लगातार क्लासेस बताता हूं। पहले लेटर का पहले लेटर के साथ रिलेशन होगा हमेशा, कोई भी टाइप की सीरीज हो, लेटर्स दिए हुए तो पहला लेटर पहले लेटर के साथ ही जाएगा, दूसरा लेटर दूसरे लेटर के साथ ही जाएगा, और तीसरा लेटर तीसरे लेटर के साथ जाएगा, और 3 ही रिलेशन रखिएगा, प्लस होगा, माइनस होगा या अपोजिट चलेगा सीरीज, बस दैट्स इट। यही आपको ढूंढना है। सीक्वेंस भी ये रखिए, पहले प्लस देन माइनस देन अपोजिट, बस इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आइए चलिए देखिए, डी से सी एक पीछे जा रहा, माइनस हो रहा भाई, ठीक है, सी से बी एक पीछे जा रहा, बी से ए एक पीछे, ए के पीछे जेड आएगा, जो कि हमारे पास किसी ऑप्शन में नहीं है सिवाय डी नंबर ऑप्शन के। एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए, हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, जैसे थोड़ा थोड़ा आप सीख ले। ठीक है भाई, तो आज ज्यादा समय ना लेते हुए 5 क्वेश्चन हमने बेहतरीन तरीके से किया है, और 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इससे रिलेटेड। जहां भी मैंने टॉपिक का नाम भी आपको बताया और कहां से पढ़ाई करनी वो भी बताया, और जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल सके ढूंढ लीजिए। नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा इस व्हाट्सएप नंबर पे 8282827099। यहां उठाइए, उठाने के बाद इस पे व्हाट्सएप करिए अपना नाम एंड सिटी, नेमो से शहर अपना लिख के इस नंबर पे भेज दीजिए। नंबर सेव भी कर लीजिएगा राइस स्मार्ट हिंदी के नाम पे, राइस स्मार्ट दिल्ली के नाम पे। एंड हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइव क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट करिएगा, और बताइएगा कि हर एक क्लासेस देख के कि वो क्लास आपको कैसा लगा और ये क्लास भी कैसा लगा। शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अपना अपने घर वालों का खास ध्यान दें।